हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसको बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप कितने होते हैं हमने उसको बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है हमने उसको बताया। हमने एक छोटा सा काइट का एक्सपेरिमेंट बताया, वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उसके बाद हमने ढेर सारे मटेरियल का एक टेबल बनाया हुआ था, और उस टेबल में हमने ये बताया कि इस टेबल के अकॉर्डिंग कि किस मटेरियल के साथ फ्रिक्शन कराने के बाद किस पे पॉजिटिव आता है और किस पे नेगेटिव आता है, हम उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में जानेंगे। पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमको दिखाती क्या है। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमको कंक्लूजन क्या मिलता है। जैसे हमने एक चीज़ देखा था कि हम दो मैटर को या दो मटेरियल को एक दूसरे के साथ रब कराते थे। जब हम दो मैटर को एक दूसरे के साथ रब कराते थे तो हम देखते थे कि दोनों मैटर क्या होते थे, चार्ज हो जाते थे। जब दोनों एक चार्ज हो जाते थे तो चार्जिंग के बाद हम देखते थे दोनों एक दूसरे के पास लेके आते थे, फिर डिस्चार्ज हो जाते थे। तो हमने ये तो जाना कि जब वो हम एक दूसरे से फ्रिक्शन कराते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं, और उसके बाद चार्ज होने का मतलब ये होता है उनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन वाली। तो ऐसा क्या होता है कि फ्रिक्शन कराने के बाद वो चार्ज हो जाते हैं? ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो दोनों क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं? उसका रिजल्ट हमको इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देखने को मिलता है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं, या हम ये भी कहें जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं, ये हमारे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जितने भी मैटर होते हैं ये हमारे किससे मिलके बने होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और पार्टिकल जो होता है हमारा, वो हमारा बना होता है मॉलिक्यूल से, और ये जो मॉलिक्यूल होता है हमारा ये बना होता है एटम से, और एटम जो होता है हमारा ये बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ऐसा हम जानते हैं कि मैटर्स का फॉर्मेशन, पार्टिकल्स, हमने जब फंडामेंटल पढ़ा था किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब पढ़ा हुआ था मैटर के, तो हमने इसको तोड़ते हम उसके सबसे छोटी क्वांटिटी एटम तक पहुंचे थे। फिर एटम के बाद भी हमने ये देखा था कि एटम के अंदर केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा या फिर बताया गया होगा क्लास 11th में। एटम्स में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा ये ऐसे हमारा क्या करता है कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, यानी इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है। और हमने ये देखा और वहां भी ये बताया गया था कि न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूक्लियस हमारे जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जैसे ही हम देखें कि जैसे हमने ये देखा कि जब हम इस एटम्स की बात करते हैं तो इस एटम्स के सबसे बाहर, सबसे आउटर स्पेस में अगर हम बात करें तो वहां पे होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि एक एटम्स को, ढेर सारे एटम्स को लेके मिलाते हैं। जैसे हम जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जो होता है हमारा वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम एक एटम को लिए, दूसरे वाले एटम को लिए, एक दूसरे से क्या करें, ऐसे मिलाए। जब हम एटम को एक दूसरे से मिलाते हैं, एक एटम हुआ हमारा, दूसरा एटम हुआ, ऐसे मिलेंगे दोनों। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तब भी अगर हम सोचें तो आउटर स्पेस में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। ये वाला आइटम, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन, बन गया हमारा क्या, मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन हमारा सरफेस पे। फिर हम करते हैं क्या कि मॉलिक्यूल को मिला के हम पार्टिकल बनता है, ये जानते हैं, और मॉलिक्यूल मिला के पार्टिकल को अगर बना दे, समझे थोड़ा सा, तो ये वाला एक मॉलिक्यूल, ये वाला एक मॉलिक्यूल, दोनों को हम क्या किए, दूसरे जैसे मैच कराए। हमने ये देखा था मॉलिक्यूल की आउटर स्पेस में हमारा इलेक्ट्रॉन था, हम पार्टिकल बना दिए, उसके बाद भी आउटर स्पेस में क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही हम पार्टिकल को मिला के मैटर बनाते हैं, जब हम पार्टिकल्स को बना के ऐसे मैटर बनाएंगे तब भी हमारा आउटर स्पेस में कौन, सबसे बाहर सरफेस पे कौन,
इलेक्ट्रॉन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम दो मटेरियल का एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कराएंगे, जब दो मटेरियल का एक दूसरे, सपोज करिए एक मटेरियल दूसरे में फ्रिक्शन कराएंगे, तो सबसे पहले फ्रिक्शन किसके किसके साथ होगा? आउटर स्पेस में। आउटर स्पेस में है कौन? इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमने ये देखा, ऐसे आते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मटेरियल का इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, ये जब ये एक दूसरे के पास ऐसे आएंगे, हमने प्रॉपर्टी को पढ़ा है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। जब हम फ्रिक्शन कराना है हमको, एक्चुअली हमको जब फ्रिक्शन कराना है तो हम इसको ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे। जैसे हम इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो होता ये है कि जिस मटेरियल का इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटॉन से यानी न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड नहीं होता है, वो टूट जाता है, यानी वो दूसरे मटेरियल के साथ निकल के क्या होता है? चला जाता है। यानी हम देखें, एक पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और एक पे इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए जैसे हमारे पास एक एटम से ये है और दूसरा वाला एटम से यहाँ पे +4 था, 4 और यहाँ पे क्या था? -4। यहाँ पर भी +4 और यहाँ पर भी -4। ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे क्या है? प्रोटॉन है। ठीक, हमने दोनों का फ्रिक्शन कराया। हम सपोज करते हैं कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे चला गया। सोचिए, इस वाले एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला और वहां पर चला गया। जब ये यहां से 2 निकला, एग्जाम्पल समझिए, जब यहां से 2 निकला यानी -4e -2e, बचेंगे कितना? यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना? -2 इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ है हमारा, जब -2 इलेक्ट्रॉन बचा तो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल करेंगे। फिर भी इसके ऊपर इफेक्ट किसका हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, +4e इफेक्ट हो जाएगा इसका +2 का। इस पे इफेक्ट किसका होगा? प्लस का। यानी हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई तब ये हमारा क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया बॉडी। ये क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पे जब ऐड होगा तो -4e -2e मिलके हो जाएंगे कितने? -6e। प्रोटॉन की बात करें हम लोग तो 4 हो जाएगा, मिलके कितना हो जाएगा? -2। यानी यहाँ पर इफेक्ट किसका? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल करेंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी। अब 2 एक्सेस हो जाएगी यानी इस पे असर किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। इसको हम लोग कहेंगे क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। इसको क्या कहेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। यानी यहां से हम लोग देखें तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन जहां के जाके ऐड हुआ वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है, वो एटम हमारा, या फिर हम मैटर की बात करें, वो मैटर हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है। यानी हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जब हम दो मैटर का एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कराते हैं तो एक मैटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे मैटर पर चला जाता है। जब एक मैटर से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे मैटर पर जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि बॉडी हमारी चार्ज हो गई। यानी सिंपल अगर समझें, मटेरियल का किसी बॉडी का चार्ज होना, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन का आना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकल के चला जाना। किसी भी मैटर पर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब उस मैटर से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना, और किसी भी मैटर का नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब उस मैटर पर इलेक्ट्रॉन का आके ऐड हो जा रहा है। यानी हम सिंपल ये कहें बॉडी का चार्ज होना, इसका मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का निकल करके दूसरे बॉडी पर चले जाना। यानी अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या होता है उनके बीच में जो वो चार्ज हो जाते हैं, यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब अट्रैक्शन उसमें क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो हमेशा क्या रहता है? न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहता है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वापस लेना चाहता है। वो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे,
वापस लेना चाहता है, जिसकी वजह से वो दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारी क्या करती है, यहाँ पे बताती है कि किसी भी बॉडी का चार्ज होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारा क्या करता है, बॉडी को चार्ज करता है और बॉडी को वो डिस्चार्ज करता है। जब तक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या डिफिशियंसी है तब तक बॉडी चार्ज है। अब जैसे एक्सेस और डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे हम ये देखें, इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारी क्या कहती है, एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस व्हिच है पॉजिटिवली चार्ज। यानी किसी भी एटम्स में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस में होता है, नेगेटिव हमारा क्या होता है, पॉजिटिव को हम प्रोटॉन्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, नेगेटिवली। द नेट चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम चार्ज ऑन अ पार्टिकल व्हिच इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज। यानी सबसे जो मिनिमम चार्ज होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन खाली एक इलेक्ट्रॉन का होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा मिनिमम चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो खाली एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तीसरा हमारा क्या कहता है कि द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ हमारा क्या कहता है, द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज। हमने जैसा बताया कि अगर किसी भी बॉडी पर किसी भी पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा हैं, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, तो वो हमारा क्या बनाएगा, उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना देगा। एंड द डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक द पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये है हमारा क्या, ये पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जिसको हम समझ पाए। अब अगले लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है और दूसरे वाली जो हमारी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।